मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुलकुलारे जय सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं पुराणां सर्वधर्माणां जय जय श्री नमः संसाराय स्वामी चित सुमाय भावाय सर्वभाव। अरे विचार तो कर कि तू सारे दिन कहाँ रुका रहा, बाहर का बाहर ही रुक गया, तो भाई वहाँ आत्म प्राप्ति कैसे होगी पूज्य बहन से? उनको पता लग गया कि तुम दिन भर विचार नहीं करते। उन्होंने कहा ना, क्या कहा कि भाई विचार तो कर। हाँ, सारा दिन कहाँ गया? आपको समझ में आई कि आप दिन भर क्या का विचार करते हो? नहीं आई ना समझ में? दिन, हाँ, उनको पता है क्या नहीं, दिन भर पर की चिंता में डूबा रहता है, सुनता थोड़ी है। अगर ये सुने ना, सुनना उसको कहते हैं कि अगर ये बात सुने तो आज से ही आत्मविचार शुरू करें। रात को सोते समय अपनी बैलेंस शीट लगाए कि अपना आत्म संबंधी विचार कितना हुआ आज दिन भर में, अपने तत्व विचार कितना हुआ, आत्मा की बात कितनी अपने को पसंद आई और संयोग से कितनी अपनी रुचि कम हुई। ये रोज़ बैलेंस शीट लगाएगा। कब? जब उसको अगर आज की बात समझ में आ जाए तो ये इतना बड़ा भ्रम है, ये डुबो देगा संसार कि सुनने को समझना के देता है। सुनता है थोड़ी सी देर तो क्षण ज्ञान में ऐसा लगता है कि वो समझ में आ गई, तो वो घंटे 2 घंटे जहाँ टिकती नहीं है क्योंकि वो समझ में आई नहीं थी। वो अब इतना बड़ा धोखा है, और क्या करेगा? तो जिसको जो समझ में आ जाती है, थोड़ी देर सुनी ना उसको तो घंटे 2 घंटे वो थोड़ी सी रहती है, तो वो ऐसा लगता है भ्रम हो गया उसको कि मेरे को समझ में आ गई। उसको समझना कहती नहीं जिनवाणी, सुनना तो चाहिए। सुनने को संतुष्ट हो गया, उसको समझना थोड़ी कहते हैं। बात तो अपनी देखो चलती है। यदि कोई जीव 316 पेज भावार्थ का सेकंड पेरा, यदि कोई जीव राग को भला जानकर उसके प्रति लेश मात्र राग करे तो वो भले ही सर्वशास्त्रों को पढ़ चुका हो। हाँ, कितनी बात चल रही है, अज्ञानी से ज्ञानी बनने की बात चलती है। यदि कोई जीव राग को भला जानकर, एक बात, भला जानने का नाम मिथ्या दर्शन होता है। राग को भला जान लिया मैंने आत्मा को बुरा जान लिया। राग उपादेय है मैंने आत्मा है। तो राग को भला जानकर, भला जान लिया, अब उसके प्रति लेश मात्र राग करे। अब अपन अपना परीक्षण कैसे करें कि अपने को राग है कि राग का राग है? राग का राग कैसे पता लगाया आपने? ये बात है, राग उत्पन्न हो तो ज्ञानी को भी होता है, और ज्ञानी जानता है कि राग उत्पन्न हुआ, मैं चाहता तो नहीं हूँ, और कर्म के उदयानुसार हो गया, तो मेरे को इसमें जोड़ने से नई समस्या खड़ी होती है। तो मेरे को तो इसका अभाव करना है। तो वो तो उसको राग का राग टूट चुका है। राग होता है पर राग का राग टूट चुका है। और अज्ञानी को राग होता है, वो तो होता ही वो राग में चेड़ता है बुरी तरह से। और राग जितना ये राग हुआ कोई सभी विषय का, उससे अनंत गुना उसकी पूर्ति में राग करता है। इसका नाम है अनंत अनुभूति। देखो देखो देखो, वो आप जो आप प्रश्न कर रहे हो, जयसिंह साहब छाबड़ा को पता है कि इसको प्रश्न होएगा, अभी उत्तर देते हैं। पहली बात तो ये समझने की है कि कोई यदि अपने को राग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और राग का राग यदि है तो अब सुनना शर्त डाल रहे, बहुत खतरनाक। वो सब शास्त्र को भले ही पढ़ चुका हो, इतना ही नहीं मुनि बन गया, इतना ही नहीं 28 मूल गुण का पालन करता हो, इतना खतरनाक ले ली, 3 और 3 ले लिए, तो वो इतना करने पर भी ऐसा समझना कि उसने अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप से जाना ही नहीं। बात तीनों को ले लिए घेरे में। अब आपका प्रश्न का जवाब, कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा मान रखा है। तो राग ज्ञानी को होता है तो नंबर 1 कि वो राग का कर्ता नहीं बनता है, राग का स्वामी नहीं बनता है, राग को भला नहीं जानता है, तो राग को करना भी नहीं चाहता है, परंतु राग होता है। ये तीनों बातें याद रहेगी। किसको लागू हुई है?
ज्ञानी को। अब अज्ञानी राग को कर्ता बुद्धि पने से करता है, राग का कर्ता बनता है, राग का स्वामी बनता है, राग को और बढ़ाना चाहता है, राग का कर्ता बन गया ना, तो उसने राग का स्वामीपना बनाया अपने अंदर में। और ज्ञानी राग उत्पन्न होता है तो उसको कर्मोदय से नहीं जानता है। मैं नहीं करता हूँ उसको, मैं तो ज्ञान करता हूँ, क्योंकि ज्ञान का जन्म हो चुका है। तो मैं तो ज्ञान का करता हूँ, और राग जो उत्पन्न हो रहा है ये कर्मोदय जनित है, और मैं तो राग का ज्ञाता हूँ। राग तो मेरे जानने में आया है, करा थोड़ी है मैंने। दोनों को अंतर समझ में आया? अज्ञानी और आप कर रहे हो एक ही बात है। तो वो उसको ये कर रहे हो, ये देख लो कि अपने अंदर ऐसा चल रहा है जैसा जिनवाणी कह रही है, तो ये सिद्ध हो गया कि अपने अज्ञान दशा चल रही है। अब आपको अगर अज्ञान दशा चालू रखना है तो लेटेस्ट कंटिन्यू, जो जिनवाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? अब आपको अगर ये लग जाए कि नहीं भैया, मैं जिस परमात्मा को ढोक दे के आया हूँ उनके राग का सर्वथा अभाव हो गया, वो जगत में वही सुखी हैं जिनके राग का अभाव हो गया, और उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। भले अपन परिभाषा नहीं जानते हो, जगत में भगवान की परिभाषा कौन, कि जो आशीर्वाद दे वो, कि जो साथ दे वो, दोनों ही नहीं है क्योंकि आशीर्वाद और साथ दो ही राग और द्वेष है। तो फिर ये जिनके अभाव हो गया तो वो क्या करते हैं कि वो ज्ञान और आनंद का भोग करते हैं, अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, आनंद भोगते हैं। तो ये रुका क्यों है? क्योंकि ये जो आत्मा का जो सुख है वो राग को उपादेय मानने से रुक गया हो, राग होने से नहीं रुका है। दो भाइयों इतनी सरल बात समझ जाए, ये इसका आत्मा का सुख राग को भला मानने से अटक गया हो। अगर राग को बुरा जाने तो एक फाटक खुल जाएगा उसका। राग है हुआ कि आत्मा उपादेय हुआ, आत्मा उपादेय हुआ कि राग है हुआ, और आत्मा उपादेय हुआ तो उसके आत्मा के आनंद की शुरुआत हुई। इतना सरल है। फिर से सुनना, दो बात है। राग की उपादेय बुद्धि सम्यक दर्शन को रोक के बैठी है, और राग जो है वो केवल ज्ञान को रोक के बैठता है। बात समझ में? हाँ, वो सम्यक दर्शन होने के बाद राग तो रह गया, पर वो केवल ज्ञान नहीं होने देगा जब तक है। तो वो ठेठ पिटता 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 10वें के अंत में जाके वो शांत हुआ है, और बाद में पूरा राग पिटा, अब केवल ज्ञान होगा। अगर वो राग का अणुमात्र भी रह गया, यहाँ अणुमात्र भी श्रद्धा में भला रह गया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। और वो राग जरा सा भी रह गया है, वो भले मेरे को जल्दी मोक्ष चाहिए, ये राग भी रह गया तो केवल ज्ञान नहीं होने देगा। जो बाहुबली भगवान को भगवान बनने में साल भर लगा दिया, कितना खतरनाक खेल खेल रहा है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अगर समझ में आ रही है तो अभी हाल ही इसी क्षण राग से विपरीत सोचना शुरू कर दे। ज्ञान का ये अभी आप बता रहे राग भले उत्पन्न हो रहा है, राग करना मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि राग उत्पन्न होता है तो ये दुख को लेकर के आता है। जिस भी देखो, ये देखो कि ये अपनी बहुत कमजोर दशा है, तो उस समय याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये दशा ही ऐसी है तो कोई बात नहीं। जब उस समय से जीव राग में बह गया, क्योंकि वो आत्मा को जानता नहीं है। जब ज़्यादा पुरुषार्थ हो जाएगा तो उसी समय भेद ज्ञान होगा, तो भेद ज्ञान होने पर राग तो होगा, पर भेद ज्ञान की धारा चलेगी। पर जब तक भेद ज्ञान की धारा नहीं चलती है तब तक राग जिस समय हो रहा है, अज्ञानी की गलती यही तो है कि जो राग उत्पन्न हो रहा है वो जो संयोग मिला वो इसमें ज्ञान जुड़ के बह गया, इसमें उसी क्षण आत्मा को भूल गया। कोई बात नहीं, अब ये तो है तानायदी की दशा, क्या करें इसको, है तो है। पर अब जब ये थोड़ी कषाय की मंदता होती है, जब उसको जिनवाणी सुनने की इच्छा होती है, वो जब जिनवाणी सुनने आएगा तो उस समय में वो राग में डूबा भी नहीं है, वो संयोग में डूबा भी नहीं, थोड़ा होश में है। पूरा होश में आ जाए तो क्या नहीं बन जाए, थोड़ी उसकी अभी समय में डूबने की स्थिति कषाय की मंदता में है। मोक्षा प्रकाश ने दृष्टांत दिया बहुत बढ़िया कि भाई समुद्र के अंदर डूब गया है। अब इसकी ताकत तो है नहीं कि समुद्र के विपरीत भाव को रोक के बाहर आ जाए। समुद्र का भाव जिस तरफ है उस तरफ जाना ही पड़ेगा, इतनी शक्ति थोड़ी वो समुद्र से लड़ ले। तो क्या करे कि भाई अभी तो हाथ में कुछ बात है नहीं, भाव जिस तरफ ले जा रहा है उस तरफ चला जाए।
पर वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है भाव, वो कम ज़्यादा होता है। तो जिस समय वो कम होता है उस समय अपनी शक्ति को वापर के किनारे आ सकता है, वो एक चांस है उसको। बाकी समुद्र से निपटने का कोई चांस नहीं। दृष्टांत समझ में आया? पंडित जी यही हो कि और में आ जाएंगे तो है? ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी तो होश में हो कि नहीं आप ये बता रहे। हाँ होश में। उसी तरीके से यहाँ पे ये अभी समुद्र का बहाव बहुत तेज है। मैंने कषायों की तीव्रता है, संयोगों की भी बहुत पराधीनता है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान सुनते तो सुन के भ्रम में हो जाते हैं कि हमको समझ में आ गया। दिन भर कर्ता पागलपन के काम ही है, दिन भर कर्ता मिथ्या दर्शन की पुष्टि है, और अपने आप को ठगने के लिए कह देता मेरे को तो सब समझ में आ गई, सब याद हो गया। ये क्षम ज्ञान है, ये उम्र के साथ में घटता है। अभी हाल आयु पूरी होने के पहले सब भूल भाल जाएगा। ये इसकी कोई इसको समझना थोड़े कहते जिन्होंने। जो ज्ञान जब तक आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करे तब तक वो कुछ नहीं समझता है। तो वो ज्ञान गेयों को प्रसिद्ध करता है, वो ज्ञान राग को प्रसिद्ध करता है। ये कसौटियाँ हैं सब कि अपने ज्ञान में अपना आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है कि राग प्रसिद्ध हो रहा है, संयोग प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो अगर गेय और राग प्रसिद्ध हो रहा है तो ये बोलना बंद कर दे कि मेरे को आत्मा समझ में आ गया, ठगेगा अपने आप को। क्योंकि ज्ञान में तो गेय प्रसिद्ध हो रहा है, एक बार भी झुकता है ही नहीं। तो अब ये तो हुई उस दशा की बात। तो जिस समय तेज भाव है यानी कर्म का उदय तीव्र है, यानी ये घर पे है, वहाँ मद उदय नहीं होता। वहाँ तो उसका ज्ञान बिल्कुल केवल ज्ञान की तरह काम करता है। अगले कमरे में भी हो तो चौके का पूरा ख्याल है उसको, वहाँ क्या चल रहा है, कुकर रखा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। बाई भी काम कर रही है तो काम करने वाले को बिगाड़ नहीं दे, और अब बिल्कुल केवल ज्ञान की तरह जन्नाट काम करता है। अब आपका करता है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। आप देखो जरा, वो रोड पे भी चलता है तो चारों तरफ देख लेता है, दिखता उधर है, कितना काम करता है। गाड़ी भी चला लेता है, ब्रेक भी संभाल लेता है, एक्सीलेटर भी संभाल लेता है, उधर भी देख लेता है, परिचित को भी देख लेता है। लगे ऐसा कि मरेगा वो देखता, सब देख लेता है। तो ज्ञान कितना सारा काम करता है। कुछ समझ में आ रही है? अब ये इस समय तो काम हो ही नहीं सकता क्योंकि भी समुद्र का भाव बहुत तेज है। अब ये जिस समय में मंदिर आया उस समय इसके कषाय बंद है। अब इस समुद्र का बहाव मद्दा है। इस समय में ये अगर पुरुषार्थ करे तो उस कषाय के ऊपर वार करके और किनारे पर लग सकता है। किनारे का अर्थ है कि कषाय मंदता के काल में शुद्धात्मा को समझ करके भेद ज्ञान कर सकता है। यदि उस समय में करे तो कब? कषाय की मंदता के काल में। और नहीं करे तो फिर उस समुद्र में जो अभी बहाव मद्दा हुआ वो कितने देर टिकेगा? वो समुद्र का तो स्वभाव ही है। वो अभी घंटे 2 घंटे मद्दा रहा, फिर आएगा तेजी से, फिर ले जाएगा सबको। तो ऐसा कषाय का भी स्वरूप इतनी खतरनाक है। ये अभी हाल मंदी है, ये मंदी ज़्यादा देर रहेगी नहीं है, ये भपकेगी एकदम से, वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई गोदा जी, फिजिकली कि मेंटली? बहुत सुनाई भी आ रहा है ना? अच्छा, बस पाँव खराब हो जाए चिंता मत करना, कान अच्छे होना चाहिए बस, कि अपने को कान में जिनवाणी पड़ती रहे। ये बूटी है, बूटी समझते ये आत्मा कान से पीता है और ये संजीवनी चेत जाएगा जीव, संजीवनी अपने जीवन आ जाएगा इसमें। कैसे ही हो बराबर, कितने ही रोग हो वेदना हो, उस समय में एक बार याद करें कि शरीर की वेदना से मेरा संबंध नहीं है। खलास अनंतर बनने की तो टूट ही जाएगी। इसका चिल्लाना रोना पुकारना बंद हो जाएगा। इस डॉक्टर को बुला, उसको बुला, कुछ किसी को मत बुलाओ। यह असहता का उदय अपने क्रम में जाएगा। और ये तो शरीर छूटेगा ही। अभी क्या हुआ है? अभी तो रोगी आए हैं, ये तो छूटेगा भी सही। ऐसा उस कषाय को डांट देगा। और नहीं तो कषाय अगर हावी हो गई है तो घर वालों को तबाह कर देगा। और फिर घर वाले तबाह नहीं, वो एमवाई में ले जाकर भर्ती करे आएंगे। क्या वो डॉक्टर संभाले, नर्सें संभाले? ये तो साता पूछने चले जाएंगे। फिर ये परिस्थिति बन जाएगी। होगा नहीं, ये तो जिनवाणी कह रही है, अपना ज्ञान उससे सहमत नहीं है, तभी तो इतनी उधम कर रहा है वो। कितनी बातों में तो बहुत समझ में आ जाएगा। कर्म के उदय को भगवान नहीं रोक सकते तो डॉक्टर और कुटुंब परिवार क्या करेगा उसमें? नहीं आया।
तीन लोग के नाथ जिसकी तू पूजा करके आया ना, वो तेरे कर्म को, उनके ही कर्म को नहीं छेड़ा-छाड़ी कर पाए। पारसनाथ के ऊपर पत्थर बरसते रहे, उनके ज्ञान में नहीं थे, तो उससे क्या है? सीधा था कि पत्थर मेरे को बरस ही नहीं रहे। पत्थर बरसाने वाला दुखी है कि पत्थर जिसके ऊपर बरस वो दुखी है? आपको कैसे पता लग गया? वो तो क्रोध में चल रहा है कि ये फेंकू, ये फेंकू, ये फेंकू, वो चल रहा है। अगर ऐसा देख ले तो काय की अशांति हो। इंस्पेक्टर साहब, कठिन लग रही है? सरल है ना? मतलब ये कि राग में छेड़ाछाड़ी हम नहीं कर सकते, राग के राग में हम ज्ञान लगा सकते हैं। आप राग और राग का विषय छोड़ दो, आप आत्मा को समझ सकते हो, दैट्स ऑल। ये बोलो, आप स्टार्ट करो इधर से। आप नहीं, वो छोड़ दो, वो होगा नहीं। आपके अभ्यास करने की डायरेक्शन फिर राग की तरफ चलेगी, और मैं उसका निषेध कर रहा हूँ। राग तोड़ना है, राग का राग तोड़ना है, तो विषय क्या बना? मतलब हमको राग ही समझना रहा, जिनवाणी आत्मा समझा रही, हम राग को समझ रहे हैं। अब क्या करें, बात तो एक ही आएगी ना उसमें। जिनवाणी आत्मा समझाने का प्रयत्न कर रही है, फिर आप राग को, राग नाम ही क्यों लेते हो? आप राग को नाम लेके जिसको भूलना है उसको फिर याद कर लिया। मतलब अच्छा, आप ये बताओ कि 2 और 2 4 होते हैं, हमने गलती से 2 और 2 5 याद कर लिए, तो 2 और 2 5 नहीं होते ये याद करें कि 2 और 2 4 होता है ये याद करें? ये रटो अपन, 2 और 2 5 नहीं होते हैं, 2, अरे मूर्ख है, पूरी जिंदगी पे चली जाएगी। क्योंकि 2 और 2 4 सरल है, 2 और 2 4 याद हो जाएगा तो 2 और 2 5 भूल जाएगा। तो जिसको भूलना है उसको क्या याद कर रहे हो? अरे आत्मा को स्वीकार करते से राग की मौत होती है, तो हम उसको याद ही क्यों करें? अरे सीधी बहुत सिंपल बात है कि हम राग को जान रहे हैं ना, आत्मा को नहीं जान रहे, राग को, इसीलिए वो राग पैदा हो रहा है। तुम एक बार जानना ही बंद कर दो उसको, होता ही नहीं पैदा हो। तुम देखो कि ज्ञान हो रहा है, अंदर के राग उत्पन्न हो रहा है, आंख बंद करो और देखो शांति से कि अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि राग उत्पन्न हो रहा है। ये मैंने कब पूछा? जो पूछते वो तक जवाब नहीं, उल्टा वो कुनकुनाचार को समझा रहे हैं अपन कि वो नहीं वो तो ज्ञान है ना, इसीलिए ज्ञान नहीं होता राग को। अरे अभी हम पूछ रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल करो कि अपने को राग जानने में आ रहा है कि ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये जानने में आ रहा है। अब वो जब तक राग जानने में आ रहा तब तक ज्ञान होते हुए भी इनकार कर दिया उसने, क्योंकि ज्ञान की सत्ता ही नहीं होती तो राग को कौन जानता है? तो इम्पोर्टेंट तो ज्ञान है, तो हमको पहले ज्ञान हो रहा है ये जानना था, फिर उसके बाद राग हो रहा है ये जान लेते तो कोई बात नहीं थी। हमने तो उसको सत्ता से हटा दिया उसको, नहीं मेरे तो राग हो रहा है। राग नहीं हो रहा है भाई, ये तो अनादिकाल हो गया है। ये गैर मुमुक्षु को क्या लेन दो एक बार, गैर मुमुक्षु नहीं समझते जो अजय नहीं है, जरा दिमाग ठीक रखना। ये शब्द जो ये रात दिन तत्व की बात नहीं सुनता है, वो अब उसकी बात ही क्या करे? तो उससे पूछो, देख तेरे अंदर ज्ञान हो रहा है कि राग? किसने कहा ज्ञान आने की बात? सीधा तो राग हो रहा है, ये क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, मायाचारी हो रही, वो दूसरे को भी दिख रही है। अरे भाई दूसरे को तो क्रोध मान में ही दिखेगी। जिन्हें परमात्मा से पूछ, उनको ज्ञान होता हुआ दिख रहा है, उनको वस्तु दिख रही, तेरे को विकार दिख रहा है। मैं आप फिर से देखो, आपको समझने का पद्धति पता नहीं सही क्यों नहीं होती है। अभी जिनवाणी ज्ञान की सिद्धि नहीं कर रही है, अभी जिनवाणी राग की सिद्धि कर रहे हैं, मतलब वो ज्ञान उत्पन्न होता है। अभी हमको ये सिद्ध नहीं करना है राग से भिन्न ज्ञान है, और अपन राग को ही देख रहे हैं, इसलिए राग उत्पन्न हो रहा है, और इसलिए वो राग अनंत अनुबंधी का हो रहा है। और जिनवाणी कह रही एक बार इस राग को देखना ही बंद कर दे और तू ज्ञान को देख, तो तेरे को ज्ञान नहीं दिखेगा, राग नहीं दिखेगा, ज्ञान उत्पन्न होता हुआ दिखेगा। और ज्ञान उत्पन्न होता हुआ दिखेगा तो फिर उसका तो स्वभाव तो राग दिख जाएगा। अभी देखता है फिर दिख जाएगा, अंतर लगा कुछ? एक माँ का बच्चा बिल्कुल सूखला है, काला कलूटा है, उसके 17 बीमारी हो रही है, उस माँ से पूछो बच्चा कैसा दिखता है? राजकुमार दिखता है उसको। अच्छा उस बच्चे से पूछो कि तेरी माँ काली है कि लंबी है कि गोरी है कि बीमार है कि खराब? माँ
माँ में कोई भेद होता है क्या? नहीं समझ। एक बार ज्ञान को देखो। चलो अभी अपनी बात ये नहीं, अब ये अपनी बात ये है कि जब आपको वो कषाय का भाव मद्दा है, और मद्दा कब है कि जब आप ये तत्व की बात सुन रहे हो, उस समय कषाय का भाव मद्दा है। तो आप तैरने का अर्थ है कि इस समय में भेद ज्ञान की बात को अच्छी तरह सुन करके गांठ बांध सकते हो, और गांठ बांध करके जब कषाय मंद है तब तत्व विचार करोगे तो वो कषाय की ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी। कौन सी जो परेशान करती 24 घंटे, वो कषाय की ताकत धीरे धीरे मद्दी पड़ती जाएगी और ज्ञान धीरे धीरे पुष्ट होता जाएगा। कब? जब कषाय मंद है तब। जब कषाय तीव्र है तो बह जाता है। तो अब ये जब ये परिस्थिति बनती है तब भले ही ये उस समय इस बात को याद नहीं रख पाए, पर वो परिस्थिति ज़्यादा टिकती नहीं है, उसके बाद तो तत्व विचार करके उस बात को रोक सकता है कि नहीं। जब ये अभ्यास दृढ़ हो जाएगा यानी इसका ज्ञान पुष्ट हो जाएगा तो विपरीतता के काल में स्वभाव को देखेगा। बात कुछ समझ में आए तो समझ लीजिए भी। अगर ज्ञान कमजोर है, ज्ञान धीरे धीरे जिनवाने के अभ्यास से पुष्ट होगा, और जब पुष्ट हो जाएगा तो अब अपना प्रश्न है कि जब कषाय होती जब तो हमको होश रहते ही नहीं, तो कोई बात नहीं, बाद में तो रहता है, जन्म भर तो नहीं घोटेगा उसको। कमठ ने तो 10 भव लगा दिए थे, तो तू कम से कम जिनवानी सुनने के घंटे और बाद ही शांत तो होता है, नहीं तो फिर उसको याद करेगा फिर करेगा। इतना भी कोई अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको जो समझा रहे हैं वो समझने की बात करो। आपको अभी समझाया कि किसी से आपकी बोलचाल हो गई, किसी से कोई हो गई ना उस समय। अब वो इसको उस समय बहुत आवेश आया, बात खत्म हो गई, टॉपिक खत्म हो गया। अब उसको जब देखेगा फिर याद करेगा, तो वो उतने ही कर्मों का बंधन होगा जो उस समय किया था। तो ये उत्ते कर लिया उसको, तो जिनवानी कह रही हो गया तो हो गया, तेरा ताकत ही नहीं थी उससे निपटने की। पर बाद में तो तेरे को समझ में आ गई ना, तो बाद में उसको याद करे कि नहीं करे, ये तेरे पास ऑप्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? जो समझा रहे वो सुनते ही नहीं है कि वो कषाय अनंतानुबंधी की टूट सकती है। तो ये उसको उस समय नहीं हो रहा तो कहाँ जिनवानी कह रही है? पर धीरे धीरे ये तो कर सकता है ना, जो कर सकता है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं आई समझ में। एक बार हापुस आम गोदा जी क्या खाया है ना, वो तो घटना खत्म हो गई। अब जब देखो जब उनको उस हापुस आम को याद करेगा तो खाए या नहीं खाए, बंधन तो होएगा। काय को याद करा उसको? जैसा विषय भोग तो एक बार भोगता है, पर उसकी प्रसन्नता उसको जीवन भर रहती है, उसको बंधन होएगा। सही मुनिराज की स्तुति में रोज सुना था उनको, पूरा भोग न चिंतवे आगम वंशे नहीं। आपस में बात मत करो, फिर मैं पूछता हूँ तो पसीना आ जाता है। मुनिराज चिंतन करते हैं, पूरा भोग न चिंतवे और आगम वांछे नहीं है। वो जो चक्रवर्ती है तो अभी वहां से मुनि दशा में आया, तो पूरा भोग न चिंतवे और आगम वांछे नहीं। ये कैसा है? अभी होश में ही नहीं सुनता है तो कोई क्या करेगा? ये तो उसी समय छोड़ता ही कहाँ है? भोग भोगा था आज से 50 साल पहले, और उसको अभी तक याद करा करता है, तो तेरे को आत्मा कब याद करेगा? वो भोगते समय भी कहाँ सुखी था? अब समझ में आया उत्तर के नहीं आया ना? ये तो अब यदि पुरुषार्थ प्रबल है तो जिस समय में श्यालिनी मुनिराज को खा रही है उसी काल की घटना है कि उनको क्लेश नहीं हो रहा है। अब अपने साथ तो ऐसा नहीं है, अपने साथ तो ऐसा है कि भाई वो घटना घट गई, उस समय परिणाम खराब हो गए, तो जिन्होंने उसमें भी कोई आपत्ति नहीं कर रही, तेरी भूमिका है, शरीर की ऐसी ममता है, कोई बात नहीं। अब ये जब कषाय थोड़ी मंदी होती है तब तो उसे भेद ज्ञान का पुरुषार्थ कर सकता है, तब तो जो अपन ने किया उसका खेद कर सकता है कि ये मेरी कितनी बड़ी गलती है कि जिस समय में मेरी परीक्षा की घड़ी थी उस समय तो मैंने परिणाम बिगाड़ लिए, फेल हो गया ना उस समय। तो ये परीक्षा तो जिंदगी भर देना है, तो उस समय फेल हो गया तो भी कोई बात नहीं। अरे जिनवानी का हृदय तो देखो, उस समय फेल हो गया तब भी कुछ नहीं कह रहा है कि तूने क्यों करी, कोई बात नहीं, कर्म के उदय अनुसार हो गई। कह तो दिया कि कर्म के उदय अनुसार ऐसी घटना घट गई, कोई बात नहीं, परंतु आगे नहीं करना।
आगे वेद ज्ञान करे। कितना प्रथा नियम पढ़ना पड़ेगा। जिस समय अंजना सती को छोड़ दिया, सीता को छोड़ दिया, तो उन्होंने मुनिराज मिले तो उनसे पूछा कि मेरा कौन सा अपराध हो गया, तो कोई खेद नहीं हुआ, कुछ नहीं, आ गए। तो जिस समय कर लिया था। अब उसको बार बार उसी को याद करके के उसी को घोटे कि यहाँ से मुक्ति का मार्ग खुलता, उसको पकड़े। वही रामचंद्र जी को गालियाँ बके, उधर माँ बाप को गालियाँ बके, वो मामा को बके, इन्होंने ऐसा दुष्टता करा। दुष्टता कोई करता ही नहीं भाई। यहाँ जो भी परिस्थिति बनती है वो सब अपने कर्म के उदय अनुसार बनती है। 1.5 साल इतना अगर समझ जाए तो कसाई की जान निकल जाएगी। कुछ सीखना हो ना तो बहुत सारी बातें हैं, और खाली खोपड़ी में ज्ञान भरना हो शास्त्र का तो भर लो, कोई दम नहीं उसमें। ऑन द स्पॉट फेल होएगा। जिस समय परीक्षा देना थी उस समय तो फेल हो गया, पढ़ाई किस काम की। बहुत सारा सीए का ज्ञान हो गया ना, पर परीक्षा जब चल रही थी, जब तक तेरा माथा दुख रहा था और कुछ भी लिख के नहीं आया, वो ज्ञान किस काम का हो। परीक्षा फर्स्ट क्लास पास होके आना था ना, अब भी नहीं आया समझ। आगे देखो, परमात्मा स्वरूप को नहीं जाना। अब वहाँ यह समझना चाहिए कि उसने मैंने सम्यक दृष्टि ने नहीं व्यवहार चारित्र का पालन करता, तथापि यह समझना चाहिए कि उसने अपने आत्मा के अज्ञानी ने उसने शास्त्र भी पढ़ लिए, मुनि दशा भी धारण कर ली, व्यवहार चारित्र भी पालन कर लिया, तो जिनवाणी कह रही उसको उसने अपने परमात्मा स्वरूप को तो जाना ही नहीं। सारी जिनवाणी तो आत्मा को जानने के लिए बताई थी। सारी जिनवाणी तो जीव कषाय का कर्ता नहीं है, राग का कर्ता नहीं है, ये समझाने के लिए बताई थी। तो ऑन द स्पॉट तो तू राग का कर्ता बन गया, तो फिर तेरे को समझ में नहीं आई। क्यों? अब कर्मोदय जनित राग को ही अच्छा मान रखा है। अपने को राग उत्पन्न होता है तो अपने को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा, बुरा भी लगने लग गया। राग में 2 धारा होती नहीं है, अच्छा ही लगता है। अब सुनना जरा, राग अच्छा लगता है तो जिनका राग नष्ट हो गया वो भगवान कभी अच्छे नहीं लग सकते। भले उनके दर्शन पूजन करिया, नाटक करिया दुनिया भर का, ये सुबह सुबह से मेरा नित्य नेम की पूजा करने का नियम है, वो 6 पूजा करता हूँ। चुप रहे, तेरे को राग पसंद है कि राग का अभाव पसंद है? कि नहीं, मेरे को तो राग पसंद है। तो तूने जिनको ढोका है ना, उनके राग नहीं है। अरे जगत में भी कोई व्यसन करता हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, उसकी पटरी किससे बैठेगी? खाने वाले से कि नहीं खाने वाले से? वो नहीं खाने वाले को तो पसंद ही नहीं करेगा। तो वो ये तो चमत्कार है भाई गुरुदेव का कि पंचम काल में रागी जीव वीतरागी के पास चला जाता है और ये वीतरागी की बात सुन रहा है, इसी के राग के खिलाफ बात चल रही है और ये चुपचाप सुन रहा है। ये चमत्कार है, ये अतिशय है जिनवाणी का। इसको वहाँ लगता है अतिशय। अतिशय तो ये है कि खुद रागी है और राग वीतरागता की बात सुन रहा है, खुद रागी है वो उसी राग को पीटने की चर्चा सुन रहा है, खुद रागी है और उस राग का पक्ष कर रहा है और बातें उस राग को घर से बाहर निकालने की सुन रहा है। ये अतिशय जिनवाणी का। वहाँ उसको वेदी में दिखता है अतिशय, वेदी में नहीं। ये है ये रागी जी वितरागी के पास कैसे आ गया? ये दिन भर ये हमेशा भीख मांगने वाला, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, इसको ये वितरागी भगवान कुछ नहीं देते, ये पसंद कैसे कर लीजिए? काय के लिए आ गया यहाँ पे? कि नहीं साहब, वो तो बनेगा गया था तो लड्डू बापले खाने के लिए गया था, कोई वितरागी पसंद करने गया था क्या? काय के लिए गए थे? अनंत पुरुषार्थ है, कलेजा टटोल के देखो और जिनवाणी के सामने सबसे पहले ईमानदार बनना सीखो। जबरदस्ती नकली सिक्का यहाँ नहीं चलता है। नहीं साहब, मैं तो बहुत समझने लगा, आपको मजा आ रही है इसलिए जा रहे क्या? रहने दे। देखो अब इतना तो करा, कर्मोदय जनित राग को अच्छा माना और उसी से अपना मोक्ष मान लिया, गजब हो गया। अरविंद भगवान ने तो राग को नष्ट करके मोक्ष में गए, अरविंद बने, और ये उस राग को करके मोक्ष जाना चाहता है ना। इस प्रकार
अपने और पर के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानने से, बात बार बार नहीं आ रही है, अपने और पर के स्वरूप को परमार्थ जानो। परमार्थ का अर्थ है ज्ञाता को ज्ञाता बन के जानो। ज्ञाता को कर्ता बन के नहीं जाना जा सकता है। अरूपी को अरूपी स्वीकार करके ही जाना जा सकता है। ज्ञान को ज्ञान से ही जाना जा सकता है। ज्ञान को राग से नहीं जाना जा सकता है। जो उसमें जो लक्षण है वो उसी से पकड़ में आएगा। जानने से जीव अजीव के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। और जब जीव अजीव को नहीं जानता है तो वो सम्यक दृष्टि कैसा? सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि सत्य दृष्टि। सत्य का अर्थ है कि जीव को जीव रूप, अजीव को अजीव रूप, आश्रव को आश्रव रूप। अभी आश्रव को आश्रव रूप जानता है, अर्थात कि आश्रव यानी अपने रोटी बनाने का परिणाम। ये कौन सा तत्व है? आश्रव कौन सा? डॉक्टर भी कौन सा है? कौन क्या चीज आश्रव? रोटी बनाने का परिणाम। अभी मैंने पूछा ही नहीं पाप पुण्य का। वो अब गड़बड़ा गए ना, एकदम घबरा जाते हैं। वो आश्रव है ना, तो अब जिनवाणी पूछती है कि इस आश्रव से तेरे को बंधन होगा कि रोटी बनेगी? ये इसको नहीं दिखता है, ज्ञानी को दिखता है। यही तो सिखा रहे हैं इसको कि जैसा तत्व है वैसा जानता है। इसी का नाम तो सम्यक दृष्टि है। ये राग नहीं होगा ये थोड़ी कह रहे हैं। ये ऐसा जानता है कि रोटी बनाने के राग से रोटी बनती है और खाने का भाव पाप भाव है। और जिनवाणी कह रही कि रोटी न जीव खाता है और न बनाता है। दोनों में क्या समझ में आ गया? इसमें लिखा है जीव अजीव के परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता। और क्या कह रहे हैं? मतलब ये है कि हम जब तक पूरा शास्त्र नहीं समझे, ये नहीं समझे, तब तक परमार्थ कैसे समझे? ये आपको किसने ये अकल लाई कहाँ से कि हम जब तक पूरा शास्त्र नहीं समझे ये नहीं समझे? ये बात कहाँ से पैदा हुई? ये आपको कहाँ से, ये कहाँ से निकाला ये अर्थ? ये पूछे ये किसने कहा? ये समझो आचार्य को समझाने की जरूरत नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान है और वो राग को जब तक स्व जान रहा है बस तब तक अज्ञान है। वो ज्ञान को स्व जान जाएगा, राग को पर जान जाएगा, पूरी जिनवाणी समझ में आ जाएगी। ये तो नहीं करता और अब हम उल्टा ये करेंगे और वो करेंगे। वही उल्टी बुद्धि कहाँ से पैदा होती है? सीधी दो टप्पी बात है कि सात तत्व का जैसा का तैसा सिद्धांत करे उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो अब जीव का, अजीव का और राग का, तीन का बाकी तो कुछ समझते ही नहीं है। बंधन इसको दिखता नहीं है, समूह निजना मोक्ष हुए नहीं है, इसलिए तीन से पाला पड़ता है। कौन कौन से तीन? जीव अजीव और आश्रव। तो आश्रव किसको कहते हैं? कि रागादि परिणाम होते हैं उसको आश्रव कहते हैं। तो ये रागादि का स्वरूप बंधन करना है कि रोटी बनाना है? टिपा हुआ जवाब बिल्कुल 100% सब सही है। अरे भाई आश्रव है, आश्रव से कर्म का बंधन होता है। अच्छा बीमार हो गए, अब वो गोली खाने का परिणाम आश्रव के बंधन है। आश्रव बंधन दो ही होते। तो अब उस रोटी गोली खाने के परिणाम से शरीर ठीक होएगा कि बंधन होएगा? तो इसको क्या दिखता है? तो सात तत्व का सिद्धांत नहीं है ना। तो सात तत्व जिनवाणी वही तो बता रही है। जीव का जीव रूप, अजीव का अजीव रूप। अजीव में ज्ञान नहीं है ऐसा अजीव पुद्गल परमाणु का ढेर है ऐसा जानो, और जीव ज्ञान में है ऐसा जानो। और रागादि के परिणाम से काम नहीं होता, पर में रागादि के परिणाम से मेरे को कर्म बनते हैं और मैं जन्म भटकता हूँ ऐसा मानो। कि ऐसा मानने से हो जाएगा? कि ऐसा मानेगा तो बंधन के परिणाम में मजा लेगा कि हटने के परिणाम में मजा लेगा? तो तेरा कैरेक्टर बताएगा तेरे कितनी समझ में आई? नहीं यही बात समझ में। अरे अनंत पुरुषार्थ है। जब तुमने कबूल कर लिया ना तो इसका मतलब है जिनवाणी के कहे अनुसार बोलने तो लग गया कि आश्रव दुख है, पर लगता सुख ही है, लगता तो कर्तव्य है। अरे यार तो कर्तव्य कैसे होगा? चार गति घूमना कर्तव्य होता है अपना। इसमें कुछ लिखा है, समझना पूछे क्या अलौकिक बात। देखो जहाँ जीव और अजीव इन दो पदार्थ कोई नहीं जानता, वो सम्यक दृष्टि कैसा? तात्पर्य है रागी जीव। रागी किसको कहा? जो राग को अपना स्वभाव जानता है उसको रागी कहते हैं।
जो ज्ञान को अपना स्वभाव जानता है वो जीव सम्यक दृष्टि है, और ज्ञान को अपना जानने वाला सम्यक दृष्टि होता है, और राग को अपना स्वभाव जानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, चाहे वो 11 अंगों पर पड़े, वो चाहे 28 मूल गुण का पालन करे। कितनी खतरनाक शर्त है। अब इसी अर्थ को कलश उपकाल कहते हैं। अमृत चंद्राचार्य अपनी ओपिनियन देते हैं। आकुलता तो नहीं है ना कि बंद कर दूं? डॉक्टर ने भी राय सीनियर सिटीजन की पूछ ले। मैं बोला डर के मारे बोले नहीं। अरे अभी तो 5 मिनट की तो देर है, अभी तो मेरे ही अधिकार है, बाद में पूछूंगा। कितनी अलग है। अमृत चंद्राचार्य बहुत प्रसन्न हुए, तो बहुत ही बढ़िया विश्लेषण देते हैं। ये तो जो है ना, ये वाला जो श्लोक है तो वास्तव में गुरुदेव के मुख से सुनने योग्य है। इसमें बड़ा वैराग्य उन्होंने बताया। अभी अपन तो पढ़ते देखो। श्लोक अर्थ है 138 नंबर का श्लोक है। श्री गुरु संसारी भव्य जीव को संबोधन करते हैं। भव्य जीव कौन है? जो श्री गुरु के पास जिनवाणी सुनने आ गया है, बस वो भव्य समझना अपने आप को। जिसको इस जन्म में कुंकुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य की वाणी सुनने को मिल गई है, उसको मैं भव्यों के अभव्य शंका नहीं करना चाहिए। वो भव्य जीव ही है, और उसको हम भव्य हैं, और आचार्य हमको संबोधन करते हैं कि हे अंध प्राणियों। पहले तो डांट लगाई उनने, अभी तक हमको भगवान कहते आए, हूँ परमात्मा सु है नक्की कर। बहुतर गाथा में भी मैं परमात्मा हूँ ऐसा कहा। वहाँ तो कह रहे हैं कि हर जीव भगवान है, और यहाँ अमृत चंद्राचार्य सामने बैठ के हे अंध प्राणी। अपन बच्चों को डांटते कि नहीं डांटते? अंधा है क्या? अरे अंधा क्या? ये गिलास धुली कैसे? देख के नहीं चलता है? गिलास क्यों नहीं दिखी? अंधा किस लिए कहा? घर में बच्चे को अंधा क्यों कहा? तो देख के नहीं चलो, गलती क्या करी? अरे पानी की गिलास धोल दी ना उसने। पानी की गिलास धोल दी तो हमने कहा कि अंधा है क्या? देख के नहीं चलता? मैंने तेरे को गिलास नहीं दिखी? ऐसा हमसे पूछते हैं कि हमने तेरे को द्रव्य पर्याय और ज्ञान और शरीर और आत्मा अलग अलग दिखाया, तो तू बार बार कहता है कि मेरे को आत्मा नहीं दिखता है, तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा नहीं दिखता, अंधा है क्या? क्योंकि ज्ञान नहीं होता तो राग को कौन जानता? तो ज्ञान तो तेरे पास है। अगर ज्ञान नहीं होता बोला जी, तो चांदी की थाली खाता है कि रोटी है? ज्ञान नहीं होता तो क्या खा जाता? थाली खा जाता। इसने थाली नहीं खाई, इसका अर्थ क्या हुआ? इसके पास ज्ञान है। अब ज्ञान होते हुए इसने क्यों नहीं देखा? कहना है क्या? आचार्य पूछते हैं। ये सब अरे बहुत मीठा संबोधन है, ये डांट नहीं है, बहुत मीठा। बच्चे को मैनर से सिखा रहे माँ बाप कि बेटा घर के अंदर देखभाल के चलना चाहिए है। ये तेरे को यहाँ ये सामान क्यों नहीं दिखा? तो वो डांटने का उद्देश्य है कि उसको विकास डेवलप कराने का उद्देश्य है कि अपने को चलो तो देखभाल के चलना चाहिए, कोई जीव नहीं मर जाए, कोई नुकसान नहीं हो जाए, ऐसा समझ के चलना चाहिए। तो मीठा संबोधन है कि डांट है? सब कुंदाचार्य अमृत चंद्र हे अंधे, देखो कैसा लिखा, हे अंध प्राणी, अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत वर्तता हुआ जिस पद में सो रहे हैं। पर्याय पर्याय में यानी इसको जिस जिस गति में जो संयोग मिला, जिस गति का जो संयोग मिला चारों गति के अंदर, उसको अपना मान के सो गया। सो गया मतलब उसको अपना मान के उसका ज्ञान सब बंद हो गया, वो कुछ सोचेगा ही नहीं। जो शरीर को अपना मान के बैठा है वो मोक्ष के मार्ग की बात सोचेगा कब? अभी अपने 24 घंटे में अरहंत बनने की बात भावना कितनी बार चलती है, और शरीर की बातें कितनी बार चलती खोपड़ी में?
अलौकिक बात है ना, अंधा होके सो गया उसके अंदर, यह रागी जी। ये संसारी जीव को अंधा जीव का क्या पता क्यों नहीं सुनते यार। अभी हाल ये बात सिद्ध करी कि घर में उस बच्चे को अंधा क्यों कहा, देख के नहीं चला तो क्या क्या करा उसने, पानी ढोल दिया। इस दृष्टांत तो समझ में आ गया कि उससे पानी ढोल दिया, इसलिए उसको माँ बाप ने अंधा कहा। तो वो अंधा है कि सूझता है? अरे बोलो तो सही, सूझता है फिर भी आपने अंधा कहा। तो ऐसा आचार्य द्रव्य पर्यात्मक स्वरूप बता रहे, ज्ञान भी बता रहे, राग भी बता रहे, शरीर भी बता रहे, अन्य संयोग भी बता रहे। तो ये बार बार कह रहा है मेरे को राग दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, संयोग दिख रहा है, तो वो कहते हैं अंधा है क्या? तेरे को ज्ञान बता रहे, ज्ञान क्यों नहीं दिखता तेरे को? अब बात समझ में आई कि वो संसारी जीव मैंने कौन, जो राग को अपना मान रहा है, उसको उलाहना दे रहे कि अब तो आँख खोल, कि तू खुद ही कह रहा है कि राग मेरे जानने में आ रहा है, तो अंधा है क्या? तेरे को ज्ञान जानने में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ज्ञान की सत्ता तू सूझता है, तेरे से बोल दिया ना पहले, तूने खुद ने कबूल करा ना। तो अच्छा वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई तू कह रहा है ना राग दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, तो सूझता है तो तूने सिद्ध कर दिया। नहीं आ रही बात समझ? तूने खुद ही ने कह दिया ना साहब मेरे को राग ही राग दिख रहा है, शरीर ही शरीर दिख रहा है, सब संयोग, आत्मा नहीं दिख रहा है। तो कहते हैं ये जो दिख रहे हैं ना, ये जिस ज्ञान में दिख रहे हैं वही तो आत्मा है। तो तू अंधा है क्या? ये देखता है, ये नहीं देखता है। अरे अगर इसमें ज्ञान नहीं होता तो शरीर को अपना कैसे मानता, बताओ? अगर इसमें ज्ञान नहीं होता तो पुत्र को अपना कैसे मानता, ये बताओ? अगर इसमें ज्ञान नहीं होता तो घर को अपना कैसे मानता, ये बताओ? तो नहीं आ रहा समझ में। तो ज्ञान तो है पर वो ज्ञान उल्टा काम कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? यही नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है कि हमने समझने का प्रयत्न नहीं करा। सीधी बात है, हम सुनने के शौकीन है, अभ्यास करना नहीं चाहते। हम ये सुनना भी नहीं चाहते कि शरीर मेरा नहीं है, राग मेरा नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है और ये धन मेरा नहीं है। और जिनवाणी कह रहे इसकी आग लग जाएगी तो सम्यक दर्शन होएगा। बोल क्या कहना है कि नहीं, मैं इनके खिलाफ तो नहीं सुन सकता कि अभी घर में बैठ, अभी तेरा मोक्ष मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि इनमें तो आग लगी लगाई है। तेरी आंखें बंद हुई, राजा जनक एक मुनिराज के पास गए, साधु के पास गए, रिद्धिधारी के पास। तो उन्होंने पूछा कि कोड वर्ड में कि ये सत्य है कि वो सत्य है। अब बोला नहीं कि ये और वो क्या होता है, तो वो भी जानकार थे। उन्होंने कहा ये भी झूठा वो भी झूठा है। मुझे हो गया, अब हम तो समझ ही नहीं पाए ये क्या। तो उन्होंने कहा, फिर क्लियर करा कि मैं रात में सोया था तो सपने में मैंने बहुत कुछ देखा, तो वो सत्य था कि आँख खुली है ये देख रहा हूँ ये सत्य है। तो जवाब क्या है? तो अरे दोनों झूठा कैसे? रात का तो झूठा हो गया कि जब वो आँख खुली रात वाली तो वो झूठा हो गया, और ये खुली मैंने सम्यक दर्शन होगा तो ये झूठा हो जाएगा, और ये अगर बंद हुई तो फिर उधर चला जाएगा। नहीं हुई, दोनों में से क्या सच्चा है? तो आपको दिख रहा है दिन में जो दिख रहा है वो सच्चा है कि रात में दिख रहा है वो सच्चा है? अच्छा, दो ही झूठा है। तो अब झूठे में अपना मान के पड़ा, इसी को कह रहे अंधा है। कितना स्पष्ट तो समझा। अब देखो, यह रागी जीव सदा मत वर्तता हुआ जिस पद में सो रहा है। अब आचार्य कहते देख, जिस संयोग मिला उसको अपना मान के सो गया। वह पद अर्थात स्थान अपद है, तुम्हारा स्थान नहीं है, ऐसा तुम समझो। तुम नहीं समझ रहे इस बात को कि जिस पद को तुम अपना मान के पड़े हो वो पद तुम्हारा नहीं है, ऐसा तुम समझो। बहू रानी आई तो सासू बनी कि नहीं, सासू का पद मिला कि नहीं, वो दादी सासू का पद मिला कि नहीं, वो पद है कि अपद है? अंदर पुरुषार्थ है। जो सासू और दादी सासू मान के बैठा है और बहू से जरा भी नहीं हो जाए तब पता लग जाएगा कि पद है कि अपद। नहीं आ रही बात, समझ में नहीं आ रही है ही सही ना भाई। मनुष्य को अपना मान के बेहोश हो गया तो कह रहे थे कि पद अपद है क्योंकि छूट जाएगा। अब देखो, अब ये शब्द को दो बार कहने से बहुत करुणा सूचित होती है। अब
इस ओर आओ, इस ओर आओ। इसका अर्थ क्या हुआ कि आचार्य अपनी तरफ बुला रहे हैं। बहुत बढ़िया। यदि अमृत चंद्राचार्य इस ओर आओ, इधर आओ, इधर आओ कहे तो कुगुरु बन जाएंगे। समझ में आया? वो अपने पास काय को बुलाएंगे? वीतरागी संत रागी को काय को बुलाएंगे वो? तो कह रहा है ईश्वर आओ, ईश्वर आओ, मतलब जो तू उस संयोग को अपना मान के बैठा हुआ है, तू उस ज्ञान को शुद्ध आत्मा त्रिकाली द्रव्य की ओर, वो कह रहा है ईश्वर आओ, ईश्वर आओ, मैंने उसको देखना बंद करके आत्मा की तरफ आ जाओ। कितना समझा रहे यार, ऐसी करुणा कहाँ मिलेगी? साक्षात मिल जाते तो भी नहीं समझाते। जानते हैं कि इसका अंदर ही अंदर खोपड़ी में तो कहना क्या क्या चल रहा है, इसकी आंखें बता रही, हजारों विकल्पों में फंसा हुआ है, कहना कौन कौन सी समस्या सुलझा रहा है बेटा बेटा। जीव बहुत खतरनाक है। मैं भी पोले पोले नहीं खोल रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है तो केवली को तो दिख ही रहा होगा। अंधा तो ये है कि इसको नहीं दिख रहा खुद को कि मैं कितनी कितनी समस्या सुलझा रहा हूँ। सुलझा रहा है और उलझ रहा है। अच्छा उलझ काय को रहा है ये बता जरा, क्योंकि जो सुलझाने की बात चल रही थी वो तो सुनी नहीं तूने, उलझाया पहले से ही है। तो जब सुलझने की बात आई थी तो सुने नहीं, तो उलझन कब खुलेगी? धागा सुलझाना है कि तोड़ना है? जबरदस्ती से टूटता है, सुलझता नहीं है। धागे में उलझ जाना, गट्टी उलझ जाती कि नहीं? अपने को क्या करते हैं अपन? तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, सुलझाते नहीं। अब देखो क्या आचार्य से मिला, कितनी प्रसन्नता की बात है। अब घड़ी घड़ी मत देखना यार, शांति से सुनो, अगली क्लास नहीं ना सुनो। कोई ऑफिस वाला हो तो चले जाए, उसमें क्या है। मेरे को तो अमृत चंद्राचार्य का श्लोक पूरा करने दो। इस ओर आओ, इस ओर आओ और यहाँ निवास करो, यानी उस पद को अपना मानना बंद करो और अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को अपना मानो। हम भी यही कर रहे हैं, तुम भी यही करो। इस तुम्हारा पद यह है, दो बार कहा। उधर अपद कहा था, इधर पद है। यह है त्रिकाली द्रव्य, यह है। देखो कितना प्यारा संबंध है। यह है जहाँ शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत को प्राप्त है। देखो अपने पास बुलाया ना, तो अपने पास बुलाया वो चीज कैसी है? देखो हाँ, एक तो शुद्ध है, एक बात चैतन्य धातु है। चैतन्य धातु हमेशा ठोस होती है, ऐसा आत्मा ठोस है। एक तो शुद्ध है, डबल शुद्ध है, दूसरा चेतन धातु है, तीसरा निज रस की अतिशयता है। खुद ही के रस से अतिशयता के कारण स्थायी भावत को प्राप्त है। विकाल स्थायी है, मैंने आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, ऐसा स्थायित्व शुद्ध चैतन्य धातु मैं हूँ, इधर आओ। देखो अभी और अर्थात स्थिर है, अविनाशी है। यहाँ शुद्ध शब्द दो बार कहा कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है, यानी द्रव्य भी शुद्ध है और जो पर्याय उस द्रव्य को स्वीकार करती वो भी शुद्ध हो जाती है। एक बात। दूसरी बात कि वो शुद्ध कहने से आत्मा बाहर की अवस्था से अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध रहता है, सूचित करता है, क्योंकि समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण शुद्धि की सिद्धि कर रहे हैं। क्योंकि अशुद्धि जब आती है, जब वो किसी दूसरे का संयोग करता है। त्रिकाली आत्मा। अच्छा ये बताओ, शुद्ध घी शुद्ध है क्या? शुद्ध अशुद्ध। अब शुद्ध घी के अंदर शुद्ध तेल मिलाया जाए तो घी अशुद्ध हुआ कि तेल अशुद्ध हुआ? तो वो तो दो ही शुद्ध थे, क्यों? दोनों अपने अपने में रहते तो दोनों शुद्ध है, पर शुद्ध को शुद्ध भी मिला दिया तो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध को अशुद्ध मिलाने से तो अशुद्ध होएगा ही सही। कितनी अलौकिक बात है। आत्मा को कैसे बताया? हथेली में बता दिया। अन्य द्रव्य शुद्धि का कारण बता रहे। द्रव्य पर्याय भिन्न है, वो पर्याय की अशुद्धि द्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकती है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। इधर ये राग द्वेष का परिणाम हुआ ना कि ये पर्याय में हुआ, पर्याय में नष्ट हुआ। अगर ये पर्याय की अशुद्धि द्रव्य में चली जाती तो आत्मा भी अशुद्ध हो जाता, तो सम्यक दर्शन का विषय खत्म हो जाता।
अन्य द्रव्य से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से भी शुद्ध है। अरे क्या दोनों शुद्ध है, द्रव्य भी शुद्ध है और वो जो पर्याय उत्पन्न हुए वो पर के निमित्त से जो भाव हो रहे थे उनसे रहित होने के कारण भाव से भी शुद्ध है। ये हो जाए न्याय हो जाए, भावार्थ चलेगा कल।